वंदे पुरुषोत्तमम। आइए आज ढूंढते हैं कहाँ दुख है और कहाँ सुख है। किस तरह से हमारे जीवन में दुख आता है और किस तरह से हमारे जीवन में सुख आता है, और ये दुख को भी कौन लाता है और सुख को भी कौन लाता है, इस बारे में परम दयाल श्री ठाकुर सत्य शरण में एवं उनके विभिन्न धर्म ग्रंथ में उन्होंने इस सुख और दुख के बारे में बताए हैं। एवं हमारे वेदों में, पुराण में, वेदांत में, संहिताओं में ये जो दुख है और सुख है, इसके बारे में वर्णन किए हैं। हम जानते हैं कि ये जो शरीर दिख रहा है, ये जितनी भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, जितना मैं देख पा रहा हूँ, कहते हैं कि ये लौकिक जो भौतिक वस्तुएं हैं, ये सारे मिथ्या है। जब मिथ्या है तो मिथ्या वस्तु को ज़्यादा उसको कदर करना, उसको सम्मान करना, ये इनसे ज़्यादा आसक्त होना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा भूल है। अब हम एक बात को समझेंगे कि ये सारे जगत हम जानते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं, कौन सी इंद्रियों के द्वारा हम इसको पहचानते हैं। तो ये जो इंद्रियों के द्वारा, चाहे वो कर्मेंद्रिय हो, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो, उस ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम इस प्रकृति के गूढ़ रहस्य एवं इसके स्वाद को, भौतिक स्वाद को हम चख लेते हैं। और इसे चखने में इंद्रियों का जो राजा है वो कौन है? वो इंद्रियों का राजा मन है। इसलिए इसको एकादश इंद्रिय कहते हैं, कभी ये एकादश इंद्रिय कहते हैं। अगर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, तो ये एकादश 11 इंद्रिय हो गया। और अगर हमें इसमें कहे कि जो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 6 तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये अगर हैं तो ये 15 और 1 मन, तो ये 16 हो गया। तो हमारी मन कुल मिला करके ये राजा है। मन को निकाल दिया जाए तो हम जगत की अनुभूति को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस जगत के अनुभूति को अनुभव करने के लिए मन की जरूरत है। अब मन इंद्रिय का राजा है। अब मन कहाँ से आया, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी एक जगह कहते हैं, आत्मा का चंचल रूप ही मन है। और यहाँ पे जो आत्मा कहा गया है, ये आत्मा का जो जाल बिछा हुआ है और इसको चैतन्य नार्व है, और ये नर्वस सिस्टम से ही है, और ये नर्वस सिस्टम दिखाई पड़ता है। तो एक प्रकार से अगर हम देखें, हमारी इस पूरी शरीर को चैतन्य रखने के लिए जो नार्व का जाल बिछा हुआ है, वो हमारी इस पूरा शरीर को चैतन्य रखता है। जिस तरह से हमारे शहरों में, हमारे घर में, हमारे हवेली में जो जिस तरह से प्रकाशित है, ये प्रकाशित करने के लिए इलेक्ट्रिक वायर को बिछाया गया, जगह जगह के बल्ब लगाया गया, तब जा कर के ये प्रकाशित हो रहा है। यदि इस बल्ब को, इस वायर को हटा दिया जाए तो ये सारी सब जगह अंधकार हो जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं, जो आत्मा कहते हैं, जो चेतना कहते हैं, उसका साकार रूप ही ये चैतन्य नर्वस सिस्टम से ही है। और ये अगर नर्वस सिस्टम से यहाँ पे नहीं है या ये वीक हो जाता है तो कोई भी इंफॉर्मेशन हमें आ नहीं पाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लाने के लिए हमारी जो चेतना है, वो चेतना काम करती है। और चेतना के अंदर जो मन है, वो मन ही सबसे ज़्यादा काम करती हैं, और उनके इंफॉर्मेशन से हमें सुख का अनुभूति होती है, दुख का अनुभूति होता है। तो हमें इस मन को निर्मल करना है,
और इस मन को मुक्त करना है। अभी जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को जिस बात को बार बार बताए हैं और सभी वेद पुराणों में एक यही बात को बार बार दोहराते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्यम ममेकम शरणम ब्रज, अर्थात तुमने जिसको धारण कर किए हुए हो अपने मन मुताबिक उसको त्याग करो और तुम हमें आके पकड़ो, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे सारे दुख से दूर कर दूंगा। तो ये सिंपल सी बात है। दुख आता है जिनको वो मन जिसको पकड़ता है और उनकी जो नकारात्मक और सकारात्मक के आधार पर हमारी एक भाव उत्पन्न होता है और उस भाव से हमारी जो एक्सप्रेशंस हैं, हमारी भाषा है, सारी चीज निर्माण होता है। तो यदि मन को ही ऐसे दुखालय से हमने सुखालय में कर दिया, परम दयाल भाववाणी में कहते हैं कि तुम्हें केवल इस मन को फेंकना है। कहाँ फेंकना है? सुखालय में फेंकना है या दुखालय में फेंकना है। अगर तुम मन को दुखालय में फेंकते हो तुम्हें दुख की अनुभूति होगी, अगर मन को तुम सुखालय में फेंकते हो तुम्हें सुख की अनुभूति होगी, और इसमें और कुछ नहीं है। हमने देखा जो एक बर्फ है और एक बर्फ है और बर्फ से पहले जल है और फिर जल के बाद फिर वो वाष्प भी हो जाता है। तो जो बर्फ है वो जल बन जाता है। तो बर्फ एक फिजिकल पार्ट बना जिसको हम पिंड शरीर कह रहे हैं, और जब वो जल बना, जब उसको हम सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं, और जो कारण शरीर जो दिखता नहीं है, जो वाष्प में तब्दील हो गया, वो कारण शरीर हो गया। तो इस तरह से तीन रूप में बन जाता है, तीन रूप बन जाता है, जैसे बर्फ है, जल है और वाष्प के रूप में। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ये पिंड शरीर है और उसके बाद पिंड शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और उसी के बाद कारण शरीर के रूप में भी रहता है। तो हमारी इस मन को क्या करना है? निर्मल करना है। और मन जब निर्मल हो जाता है, क्योंकि और एक चीज हम देखेंगे, इस जो पिंड शरीर है, पिंड शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी रहता है, कारण शरीर भी रहता है, और ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर रहने के वजह से यहाँ पर चेतना रहती है, मन रहती है, और वो मन जिस जगह पे जाके गिरता है, जहाँ पे रहता है, वहाँ का इंफॉर्मेशन ला करके वही कर्म करना शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन में दो चीजें हैं, एक है कर्म और एक जो है कर्म और एक है धर्म। ये दोनों भाई भाई हैं। अगर हमारा कर्म ठीक नहीं हुआ तो धर्म ठीक नहीं होगा। अगर धर्म भी एक अच्छा धर्म होता है और कुधर्म होता है, सुधर्म होता है। धर्म को अर्थात धारण से है, धर्म धारण से है। धर्म आप कैसे कर रहे हैं, कर्म जैसा कर रहे हैं, वो कर्म ही निर्धारित करते हैं आपका धर्म कैसा हो रहा है। इसीलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी ने भाववाणी में इस बात को बताए हैं कि ये धर्म और कर्म ये दोनों भाई हैं परम पिता के, और इस दोनों भाई को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। ये जो कर्म है, धर्म है, कर्म क्या है, और उस कर्म के जान करके जब हम कर्म करते हैं तो वो धर्म में तब्दील होता है। तो हमारी इस मन को, ये मन जो परम पुरुष है, जो परम पिता है, अवड़ मन सगोचरम, वो तो सर्वत्र है, वो तो अभी रभी या वो चराई व्यति करके हर जगह वो विद्यमान रहता है। उनकी विद्यमानता हर जगह रहती है। लेकिन अब हमें जरूरत है इस मन को उस सुकर्म के अंदर फेंकना, उस सत्य के पाले में फेंकना और उस परम पुरुष के पाले में फेंकना। जब हम अपने मन को उस परम पुरुष के पाले में फेंक देते हैं, तब हमारा मन ना तो कोई सुख का ना दुख का किसी का से प्रभावित नहीं होते हैं। वो निरंतर अमृत सागर की ओर चलायमान रहती हैं, इसलिए वो अनंत रहते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जब हम परमपिता के अधीन में रहते हैं, जैसे परमपिता के अधीन में, जैसे हम लोग ने देखा मछली पकड़ने वाले, एक वो बांस का खांचा होता है, वो जब मछली अपने तालाब में वो पकड़ते हैं, वो घेर लेते हैं, जो देखते हैं कि मछली पकड़ करके उसको फिर फेंक देते हैं, जो छोटे मछली होते हैं
इसका मतलब यह अभी परिपक्व मछली नहीं हुआ, और जब तक परिपक्व नहीं होता है तब तक वो अपने पास में रख देते हैं। परमपिता भी वैसा ही करते हैं। उनके पास भी पुल्लू है, उनके पास भी बांस का एक खांचा है, और वो पकड़ पकड़ करके जब देखते हैं और उनको वहाँ से पकड़ करके महासागर में वो डाल देते हैं, क्योंकि हमारा जो गंतव्य है वो महासागर है। और ये महासागर में हम तब जा सकते हैं जब परमपिता के अंडर में, परमपिता के अधीन में हम अपने को रख पाते हैं। और परमपिता के अधीन में रखने के लिए परम पुरुष के दिए हुए उस निर्देश को हमें परिपालन करते हुए चलना पड़ेगा। उनका वो भजन कीर्तन चिंतन मनन से हम उस महासागर की ओर जा पाएंगे, और जा करके उस परमानंद का उपभोग कर पाएंगे। हम इस संसार के वस्तुओं से हम विभोर हो जाते हैं। संसार की इस वस्तुओं के मोह में जाल में फंस करके हम यहीं पर रह जाते हैं, और वास्तविक आनंद से हम बहुत दूर रह जाते हैं। ये जीवन का उद्देश्य है उस परम आनंद की प्राप्ति करना, उस मोक्ष को प्राप्त करना, उस परमानंद का प्राप्त करना और परमपिता के अधीन हो जाना। और उसके बाद जब परमपिता के अधीन हो जाते हैं तब वो परमपिता की मर्जी से हम धरती पर परमपिता के कार्यों को करने के लिए धरती पर आना होता है, नहीं तो हमारे कर्म फल को भोगने के लिए नहीं आना होता है। जब हम इष्ट अनिष्ट होकर के निष्कर्म कर्म करते हैं, सारी प्रारब्ध फल को हम भोग लेते हैं, तब हम इस जीवन को, जब हम मोक्ष प्राप्ति होती है, हम परमपिता के परम धाम को जब प्राप्त करते हैं, तब जाकर के परमपिता अपनी इच्छा अनुसार जहाँ जरूरत है वहाँ पर भेजते हैं। और इसे अनंत आनंद को पाने के लिए परमपिता के चरण आश्रित होकर के बारंबार इस धरती पर आकर के उनकी इस दिव्य लीला की अनुभूति का उपभोग करना अगर हम चाहते हैं, तो हमें इस परमपिता के निर्देश से हमें कार्य करना पड़ेगा। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते थे, तुम अनंत जन्म लेकर के अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए ऐसा चिंता क्यों करते हो? तुम्हें जो मानव जीवन मिला है, अगले जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा इसके तुम्हें कोई पता नहीं है। इसलिए कोई भी ऑप्शन तुम्हें चुनना नहीं है। इस जीवन में ही उस मोक्ष को प्राप्त करना है, इस जीवन में ही उस परमानंद की गति को प्राप्त करना है। श्री बौरदा एक बात कहते थे, मोक्ष मोक्ष करते हो, मोक्ष कोई अच्छा मुझे नहीं लगता है, हमें मोक्ष नहीं चाहिए। हमें तो बारंबार इस धरती पर हम इस नरदेह धारण करके आए, और उस नरदेह धारण किए हुए जो पुरुषोत्तम आते हैं उनके सेवा में अगर हम अपने जीवन को लगा पाएं तो इससे ज़्यादा और धन्यता और क्या होगी। यही वो प्रार्थना करने के लिए श्री बौरदा बोलते थे। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे सुकृति करें, ऐसे सुकर्म करें, तो माता पिता गुरु और गुरुजनों की बात को पालन करके चले, उनको निर्देश को पालन करके चले, जीवन में एक टारगेट बना ले, जीवन में एक लक्ष्य बना ले कि हमें उस परम धाम की यात्रा तक करना है। जीवन में अनंत बाधाएं हमें रोक नहीं पाएगी, हम उस दयाल धाम की ओर पहुँच कर ही रहेंगे, क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य है दयाल से मिलना, दयाल धाम पे पहुँचना। जब तक हम दयाल धाम तक हम नहीं पहुँचते हैं, हमारी कोई विराम नहीं है, हम अविराम भाव से चलते रहेंगे। और हम तो वही स्थितिवाही चेतना है, बीच बीच में स्टॉपिस होते हैं, जैसे पेट्रोल तेल भरने का, या बीच बीच में स्टॉपिस होते हैं खाना पीना थोड़ा नहाने धोने का। इसी तरह से हम अपने शरीर को बीच बीच में बदलते रहते हैं, लेकिन ये स्मृतिवाही चेतना निरंतर उस प्रभु को लेकर के ये चलती रहती हैं। आज यहाँ कल यहाँ, ये मुसाफिर की तरह घूमते हुए चलते हैं, लेकिन परमानंद में रहते हैं। जब जिस धरती पर आते हैं बहुत सारे रिश्ते नाते बना लेते हैं, मायाजाल बिछा लेते हैं, और उसमें हम किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बहन, इस तरह से एक दूसरे से रिश्ता बन जाते हैं। और जब वहाँ छोड़ के चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, वो शोकातुर हो जाते हैं, और छोड़ते समय में हमें भी थोड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन जब धीरे धीरे सब भूल जाते हैं और फिर हमारी उस परम यात्रा की और हम यात्रा में लग जाते हैं। यही है जीवन यात्रा, यही है जीवन जिज्ञासा, यही है जीवन की वो परम लक्ष्य, परम उद्देश्य। आइए हम इसको पूर्ण करने के लिए परमपिता को सही से पकड़े, सही से जाने, और अपने जीवन को उस परम धाम दयाल धाम तक ले करने का जो यात्रा है, उस यात्रा को कैसे संपन्न करें, उसके लिए हम प्रभु के चरण में निरंतर प्रभु के निर्देश को पालन करते हुए उनको निर्देशवाही बनकर के जीवन को चलाएं। वंदे पुष्प।